रीमा की माँ को इस बात का डर लग रहा था कि कहीं रीमा और अमन की बातें अमन की मम्मी ना सुन ले, क्योंकि वो जानती थी कि अगर अमन की मम्मी के कानों में ये सारी बात पड़ी तो वो रीमा का जीना हराम कर देंगी। वो भी अच्छी तरह समझती थी कि अमन की मम्मी हर हाल में आयशा को अपने घर की बहू बनाना चाहती हैं और इसी बात को लेकर वो बहुत परेशान भी थी। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, अभी तक मेहंदी कंप्लीट नहीं हुई क्या? अमन की मम्मी ने मेहंदी लगाने वालों को देखकर कहा। तो रीमा उन्हें जवाब देते हुए बोली, अब इसमें भी जल्दी है क्या बड़ी माँ? हर काम जल्दी में तो नहीं हो सकता ना। रीमा का जवाब सुनकर अमन की मम्मी उससे बोली, कैसी बात कर रही हो तुम मुझसे? हाँ, अरे नहीं बड़ी माँ, मैं तो आपसे प्यार से ही बात कर रही हूँ। आप मेरी बात को शायद उल्टा ले रही हो। मैं यही तो कह रही हूँ कि जल्दी तो मैं मेहंदी नहीं लगा सकती ना, हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आराम आराम से हर काम होगा तो अच्छा भी होगा, वरना मेहंदी बिगड़ जाएगी। हाँ ठीक है, और अमन के हाथों में आयशा का नाम डाल देना। ये कहकर अमन की मम्मी वहाँ से चली गई। तो रीमा मेहंदी लगाते लगाते पता नहीं किन ख्यालों में खो गई और गलती से अमन के हाथों पर आयशा की जगह प्राची का नाम लिख दिया। एकदम से प्राची का नाम पढ़कर रीमा होश में आई और अमन को देखते हुए बोली, भैया सॉरी, गलती से आयशा की जगह प्राची का नाम लिख दिया है मैंने। सचमुच भैया, मैंने जानबूझकर नहीं किया, जो हुआ वो मेरी गलती थी। अरे कोई बात नहीं रीमा, अब जब लिख गया है तो लिख जाने दो। एक काम करो कि सूखे कपड़े से इस नाम को हटाकर आयशा का नाम डाल दो। अमन की बात सुनकर रीमा एक पल के लिए उसे देखते हुए बोली, आपको ये देखकर हल्का सा शक नहीं हो रहा? मतलब अजीब इत्तेफाक है ना कि आपको आयशा की जगह प्राची का नाम देखकर खुशी नहीं हो रही? हाँ, खुशी तो हो रही है और गम भी। मैं भी यही चाहता हूँ कि प्राची का नाम मेरे हाथों पर नहीं, मेरी जिंदगी पर लिख जाए। पर खुदा कहाँ इस बात को मानने वाला है, और इन बातों का कोई फायदा भी नहीं है। तुम कपड़ा लाकर इसे मिटा दो, इससे पहले कि कोई और देख ले और तुम्हें कुछ कहे। जल्दी से इसे साफ कर दो। रीमा अमन की बात सुनकर उठी और कपड़ा लाकर वो नाम मिटाने लगी। आयशा को भी बगल में ही मेहंदी लग रही थी। वो बड़ी खुशी से मेहंदी लगवा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो जीत चुकी है, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह जानती थी कि राघव के पास वीडियो क्लिप नहीं है। क्योंकि वो समझ चुकी थी कि अगर राघव के पास वो वीडियो क्लिप होती तो वो अब तक उसे वो क्लिप सौंप चुका होता, क्योंकि दिव्यांशी उसके लिए बहुत मायने रखती है। शीला को खोने के बाद वो दिव्यांशी को खोने के बारे में सोच भी नहीं सकता। ये सोचकर वो बेफिक्र हो गई थी। अब उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। वो जानती थी अब ये शादी कोई भी नहीं रोक सकता, ना ही किसी के पास कोई सबूत है, क्योंकि सारे सबूत तो आयशा पहले ही मिटा चुकी है। बाकी जो सबूत बचे थे उसे आयशा बहुत जल्द मिटा देगी, ऐसा आयशा का मानना था। प्राची की मेहंदी खत्म हो गई थी। वो घर पर बैठकर अपने दोनों हाथों से भरी मेहंदी के हाथ देखकर एक ओर तो मुस्कुरा रही थी और वहीं मेहंदी में छुपे युग के नाम को पढ़कर दुखी भी हो रही थी। वो जानती थी कि ये सब कर तो रही है, लेकिन इन सब में वो खुश नहीं रहेगी। वो कभी भी युग को अमन की जगह नहीं दे पाएगी। वो कभी भी युग से उस तरह प्यार नहीं कर पाएगी जिस तरह अमन से प्यार करती है। कभी कभी उसे डर भी लगता था कि कहीं ये कड़वाहट युग और प्राची के रिश्ते में जहर ना घोल दे, वरना जो कुछ भी बचा हुआ है हमेशा के लिए मिट जाएगा। इन सारी बातों से परेशान प्राची अभी अपने हाथों की मेहंदी देखकर मुस्कुराती तो कभी उदास हो जाती। प्राची को ऐसे देखकर मधु ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, क्या हुआ? किस बात को लेकर उदास हो रही हो तुम? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ तो हुआ है, बताओ ना, क्या छुपा रही हो तुम? मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रही हूँ। मैं तो बस ये देखकर मुस्कुरा रही थी कि छोड़ो ना। तेरी मुस्कान तो सब देख सकते हैं, पर इस मुस्कान के पीछे का दर्द मैं देख सकती हूँ। क्या हुआ, अमन की याद आ गई? मधु ये देखकर एकदम से बोली। तो प्राची उसे देखने लगी। नहीं तो मुझे उसकी याद क्यों आएगी? उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब हमारा कोई जान पहचान भी नहीं है। शादी के बाद देखना, वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएगा और मैं अपनी जिंदगी में। अब ना तो हमारे रास्ते टकराएंगे और ना ही मंजिलें। प्राची ने उदास होकर कहा, हाँ मैं जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि अमन को अपनी गलती का एहसास है। गलती का एहसास होने से गलती मिट तो नहीं जाती ना। और फिर मैं इतनी सेल्फिश तो नहीं कि अपनी खुशियों के लिए दूसरों की खुशियों को आग लगा दूं। तुम भी जानती हो कि आयशा अमन के बच्चे की माँ बनने वाली है, और इस हाल में उसे अकेला छोड़ना सही तो नहीं रहेगा ना। वो भले ही कैसी हो, लेकिन है तो एक लड़की ही ना, और एक लड़की होकर मैं किसी दूसरी लड़की की जिंदगी तबाह तो नहीं कर सकती ना।
प्राची की बात सुनकर मधु का मन तो हुआ कि वो प्राची को सब कुछ सच बता दे कि आयशा अमन के बच्चे की नहीं किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है। और कुछ सोचकर मधु ने ये बात बताने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोलना चाहा तो इतने में रूही उसके पास आकर बोली, मधु, निखिल कब से तुम्हें ढूंढ रहा है, शायद मानसी रो रही है, जाओ उसे देख लो यार। मधु रूही की बात सुनकर प्राची को देखते हुए बोली, सच आज भी तुम नहीं जानती हो। और इतना कहकर वहां से उठकर चली गई। तो प्राची रूही को देखकर बोली, इसे क्या हुआ, ये कौन से सच की बात कर रही थी, पता नहीं ये कैसी बहकी बहकी बातें करती है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। खैर अब आगे क्या होगा, प्राची को सच पता चलेगा, जब पता चलेगा कहीं बहुत देर ना हो जाए। बस यही बातें आपको अगले एपिसोड तक पता चलेंगी। और ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।